नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेवा क्लासेज में। आज हम देखते हैं बागड़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के गोहिल। हमने गोहिल सिसोदिया वंश को पूरा डिटेल में पढ़ लिया था। अब हम जो इसका सेकंड पार्ट है जो रहा है उसको हम पढ़ लेते। ये है बागड़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के गोहिल। चलो स्टार्ट करते हैं। बागड़ के गोहिल। बागड़ में गोहिल वंश की स्थापना किसने की थी? रावल सावंत सिंह ने। और कब की थी? 1178 ईस्वी में। 1178 ईस्वी में किसने की थी? रावल सावंत सिंह ने। सावंत सिंह जो थे पहले मेवाड़ के शासक थे, वहाँ से जाके उन्होंने वहाँ के बने थे। 1174 में सावंत सिंह ने गुजरात के सोलंकी शासक अजयपाल को हराया था। कालक्रम देखते हैं। 1177 ईस्वी में कीर्तिपाल चौहान कीतू का मेवाड़ पर आक्रमण हुआ था। कहाँ पर? मेवाड़ पर आक्रमण हुआ था और उसने सामंत सिंह को पराजित कर दिया था। यहाँ से सामंत सिंह क्या चले गए थे? बागड़ की तरफ ये चले गए थे। वहाँ पर इन्होंने 84 मल को हराया और बड़ौदा को अपनी क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। तो ये पूछ सकते हैं सामंत सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो बड़ौदा में। बड़ौदा को अपनी राजधानी बनाया था जो आज गुजरात में है। तराइन के ये माना जाता है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में ये पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़े थे और वीरगति को प्राप्त हुए। तो स्थापना किसने की? सावंत सिंह ने। चलिए अब राज विस्तार। डूंगरपुर की स्थापना। जो मेन जो है बागड़ का जो मेन गढ़ है वो डूंगरपुर है, उसको देखते हैं। वीर सिंह ने डूंगर सिंह भील को परास्त कर राज्य का विस्तार किया। जब वीर सिंह वहाँ का शासक बना था 1286 में, तो उसने उसको हराया था डूंगर सिंह भील को, वहाँ का क्या बन गया था? शासक। वो अपने राज्य को विस्तार कर लिया था। डूंगर सिंह राजधानी बड़ौदा से हटाकर डूंगरपुर की स्थापना की। राजधानी बड़ौदा से हटा दी थी और डूंगरपुर राज्य की स्थापना की और डूंगरपुर को ही अपनी राजधानी बनाया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको पूछ सकते हैं। अहेड़िया आहड़ मेवाड़ से संबंध होने के कारण जो यहाँ के शासक हैं, डूंगरपुर के शासक जो हैं, बागड़ के शासक जो हैं, इनको क्या बोल जाता था? अहेड़िया बोला जाता था। अहेड़िया इनको कहा जाता था। अब इसमें जो एक नौलखा बावड़ी है ये बहुत फेमस रही है। ये वो रानी थी कर्म सिंह की रानी माणक देवी ने देशा गांव में एक बावड़ी बनवाई थी। देशा गांव में डूंगरपुर, उसमें एक बावड़ी बनाई थी। बावड़ी एक्चुअली में क्या था कि वहाँ पर पानी की कमी थी, तो राजाओं ने वहाँ पर सबसे ज़्यादा बावड़ी इस स्टेप बेल्ट जो है इसी में देखी जाती है, क्योंकि वहाँ पर पानी कमी थी तो इसलिए बनवाते थे। ठीक है, तो बहुत ही फेमस बावड़ी नौलखा बावड़ी किसने? कर्म सिंह की रानी माणक देवी ने बनवाई थी देशा गाँव में। चलो नेक्स्ट, उदय सिंह। सांस्कृतिक उदय। महारावल गोपीनाथ 1424 से 47 तक ये शासक रहे थे। राज्य संघर्ष। गुजरात के शासक अहमद शाह का इस समय आक्रमण हुआ था। महाराणा कुंभा के शासक से राज्य को गुजरात के प्रभाव से इन्होंने मुक्त किया था। सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। और ये इंपॉर्टेंट है, पूर्वज प्रताप सिंह ने पोतला तालाब, इनका जो पूर्वज प्रताप सिंह था उसने पोतला तालाब बनवाया था। और गैप सागर झील का निर्माण डूंगरपुर में करवाया था। गैप सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? गोपीनाथ ने। कहाँ पर करवाया था? डूंगरपुर में। ठीक है, आगे देखते हैं। बागड़ का विभाजन। जब वहाँ के राजा उदय सिंह थे तो उदय सिंह की मृत्यु के बाद उदय सिंह ने क्या किया था? इसको दो भागों में बांट दिया था। एक में तो डूंगरपुर और एक को बांसवाड़ा। जो बागड़ था, बागड़ को दो भागों में विभाजित कर दिया, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। जो उदय सिंह थे 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, उसमें राणा सांगा के पक्ष में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो महारावल उदय सिंह, ये बात ध्यान रखना, यहाँ के उनको रावल महारावल कहा जाता था। जो महारावल उदय सिंह थे इन्होंने दो बांट दिया था। पश्चिमी भाग जो था उसको डूंगरपुर और जो पूर्वी भाग था उसको बांसवाड़ा कहते हैं। पश्चिमी भाग के जो शासक थे वो थे पृथ्वीराज, इनके जो बड़े पुत्र थे। और जो बांसवाड़ा जो अलग हुआ था उसके जो शासक वो कौन थे? जगमाल के बड़े शासक थे। आगे जगमाल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे जब बांसवाड़ा के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम डूंगरपुर के बारे में पढ़ रहे हैं। उदय विलास पैलेस और जूना महल इन्होंने बनवाया था। जूना महल बहुत फेमस है। जूना महल ये बनवाया था किसने? उदय सिंह ने। और उदय विलास पैलेस भी इन्होंने बनवाया था। ध्यान रखें, बागड़ का जो विभाजन होता कब हुआ था? उदय सिंह के बाद हुआ था। डूंगरपुर और बांसवाड़ा दो अलग अलग रियासतें बनी थी, अलग अलग राज्य बने थे। डूंगरपुर पश्चिम भाग में किसने? पृथ्वीराज बना था। बांसवाड़ा पूर्वी भाग में उनका छोटा पुत्र था
जगमाल बना था। चलिए, इसके बाद डूंगरपुर मुगल संबंध के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अभी हम डूंगरपुर के बारे में पढ़ रहे हैं, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ और पढ़ेंगे इसमें डूंगरपुर और मुगल संबंध। माही मरातिब आशकरण, डूंगरपुर का आशकरण बहुत फेमस रहा है क्योंकि इसने क्या किया था, मुगलों से सबसे पहले इसी ने अधीनता स्वीकार की थी। 1517 में नागौर दरबार अकबर से मिला था 77 में, और इन्होंने उसकी मुगलों की अधीनता सबसे पहले स्वीकार की थी। इनकी राजधानी जो प्रेमल देवी ने नौलखा बावड़ी बनवाई थी। नौलखा बावड़ी एक तो पहले बनवाई थी और एक अब बनवाई, दो टोटल नौलखा बावड़ी बनवाई गई थी, देसा गांव में, और ये दूसरी बनी है। सहसमल बांसवाड़ा के साथ सीमा विवाद इसका हुआ था। मैराब का जो युद्ध हुआ उसमें पुंजाराब मुगल बादशाह शाहजहां ने से माही मरातिब की उपाधि दी थी। किसने? शाहजहां ने। ध्यान रखना, शाहजहां ने किसको दी थी? पुंजाराज को। जसवंत सिंह औरंगजेब के साथ इनके कूटनीतिक संबंध रहे थे। ध्यान रखें कौन कौन से। आशकरण ने क्या किया था? सबसे पहले मुगल अधीनता स्वीकार की थी। सहसमल ने बांसवाड़ा के साथ युद्ध किया था, जो इनका खुद का ही दूसरा राज्य था। और पुंजा राज्य था, इसको शाहजहां ने माही मरातब की उपाधि दी थी। और जसवंत सिंह ने औरंगजेब के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए थे। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्त जो भी राजस्थान किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर शेयर करें, उनके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। आगे देखते हैं डूंगरपुर। इसके बाद जो महारावल शिव सिंह थे उनके समय पर क्या हुआ था, मराठा प्रभाव बढ़ गया था और शिव सिंह ने एक शिवशाही पगड़ी की चलन किया था। महारावल शिव सिंह के पगड़ी बांधने का एक नया तरीका ईजाद किया था, उसको क्या कहा था? शिवशाही पगड़ी के नाम से जाना जाता है। ये एक क्वेश्चन आया था सेकंड ग्रेड में, अभी उन्होंने 4 पगड़ी दे दी। उनमें तो बोला था कि कौन सी पगड़ी बांधने की कला राजस्थान में नहीं है, उसमें एक शिवशाही पगड़ी भी था। 1735 में पेशवा बाजीराव का आगमन कहाँ हुआ था? बाजीराव राजस्थान में आए थे, मराठों को खिरात देना इन्होंने स्वीकार किया था। किसके में? शिव सिंह के में। शिव गणेश्वर शिवालय गैब सागर के तट पर और रंगसागर तालाब बनाए थे। चलो, तालाब बगैर बावड़ी का निर्माण यहाँ पर बहुत होता है पानी की कमी के कारण। इसके बाद 1818 में ब्रिटिश संधि स्वीकार कर ली थी। राजा कौन से? जसवंत सिंह द्वितीय से। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 11 दिसंबर 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इन्होंने अपनी संधि कर ली थी। क्यों की थी? मराठा और पिंडारियों का निरंतर आक्रमण हुआ था, उससे राज्य की बहुत क्षति हो रही थी। इसलिए पूर्व फतेह सिंह ने सिंधिया को 2 लाख रुपए देकर राज्य को मराठा घेरे से मुक्त कराया था, लेकिन बाद में मराठे आते रहते, इसे हार कर इन्होंने क्या की थी? ब्रिटिश संधि कर ली थी। कब? 11 दिसंबर 1818 में। चलिए, अभी तक हमने डूंगरपुर को पूरा पढ़ा। अब डूंगरपुर से हुआ था बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा में कौन शासक बने थे जो हमारे बहुत ही फेमस शासक रहे हैं? जगमाल। उसके बारे में पढ़ते हैं। बांसवाड़ा एक स्वतंत्र अस्तित्व, मेवाड़ से पूर्ण स्वतंत्रता का संघर्ष। मेवाड़ से उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता ली थी क्योंकि मेवाड़ के सानिध्य में था, इसलिए उन्होंने मेवाड़ से पूर्ण स्वतंत्रता लेकर एक अलग स्वतंत्र राज्य की स्थापना इन्होंने की थी। जगमाल ने भीलों को हराकर बांसवाड़ा राज्य की नींव रखी थी। जगमाल ने भीलों को हराया और बांसवाड़ा राज्य की नींव रखी थी। 1617 में महारावल समर सिंह ने जहांगीर से भेंट कर बांसवाड़ा को मेवाड़ से पृथक किया और स्वतंत्र राज्य की मान्यता दिलाई थी। जगमाल यहाँ के प्रथम राजा बने थे 1617 में। इस समय कौन थे शासक? ये इंपॉर्टेंट है। शासक कौन थे? समर सिंह। तो समर सिंह के काल में जहांगीर से ये अलग हुए थे, वो जहांगीर की सहायता से, और इन्होंने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी बांसवाड़ा की। ओके। औरंगजेब ने कुशल सिंह के नाम सीधा फरमान जारी कर मेवाड़ का हस्तक्षेप समाप्त कर दिया था। एक औरंगजेब ने क्या किया? फरमान जारी किया था और मेवाड़ को हस्तक्षेप बिल्कुल खत्म कर दिया था और इसको स्वतंत्र एक रियासत बना दिया था बांसवाड़ा को। चलिए आगे देखते हैं। बांसवाड़ा महारावल पृथ्वी सिंह, इसके काल में मराठा दबदबा चरम पर था बांसवाड़ा में, और इन्होंने जो बिशन सिंह थे उनको खिरात देना स्वीकार किया था। लक्ष्मी नारायण मंदिर अनूप कंवर द्वारा निर्मित हुआ था, रानी और विजयबाब बावड़ी।
ठीक है, इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। 2-4 जैसे बांसवाड़ा राज्य का किसने गठन किया था और इस प्रकार के किसने मुफ्त करवाया था, इसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादातर पूछे जाते हैं, या फिर बावड़ियों के तालाबों के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं ज़्यादातर। चलिए आगे देखते हैं। बांसवाड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी से 1118 में संधि कर ली थी। हम संधि का एक पूरे लेंगे, किस किसने कब ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। महारावल उम्मेद सिंह यहाँ के समय शासक थे। 5 मई 1819 को शासक की थी। मध्यस्थता चार्ल्स मेटकॉप और मेलकम ने की थी। मराठा और भीलों के उपद्रव से सुरक्षा हेतु बांसवाड़ा राज्य कंपनी के संरक्षण में चला गया था। बांसवाड़ा राज्य किसके कंपनी के संरक्षण में चला गया था, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा आक्रमण होने लग गए थे। चलिए अब हमने अभी तक डूंगरपुर बांसवाड़ा को पढ़ लिया था। अब लास्ट एंड फाइनल बहुत ही इंपॉर्टेंट, देवलिया गोहिल वंश, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ को पहले देवलिया के नाम से जान जाते, बाद में इसको प्रतापगढ़ के नाम से जाने लगे। चित्तौड़ के राजा मोकल के वंशज छेम सिंह की एक शाखा थी। रावत बाघ सिंह चित्तौड़ के उद्धारक कहा जाता है इन्हें। योगदान चित्तौड़ के दूसरे शाह के बहादुर शाह का आक्रमण में केसरिया का नेतृत्व किया था। चित्तौड़ दुर्ग के पाड़न पोल पर इनकी छतरी स्थापित है। बाघ सिंह की, कहाँ पर, बाघ सिंह की बाघ के समान पाड़न पोल पर इनकी छतरी स्थापित है। बहुत ही कुशल योद्धा थे। इसके बाद प्रतापगढ़ नगर की स्थापना कब हुई थी? 1699 में। 1700 से एक कम, 1699 में। हरि सिंह शाहजहाँ द्वारा महारावत की उपाधि इनको दी गई थी और स्वतंत्र राज्य की इनको मान्यता दी गई थी। ये इंपॉर्टेंट है। मारवाड़ से इनको स्वतंत्र कर दिया, स्वतंत्र राज्य की इन्होंने स्थापना की थी। डायरेक्ट एक पहली बार स्वतंत्र रियासत बनाई थी। 1699 में प्रताप सिंह ने प्रतापगढ़ कस्बा बनाया था और राजधानी को देवलिया से कहाँ पर कर दिया था? प्रतापगढ़ में कर दिया था। चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काव्य है हरिभूषण काव्य। इसके रचयिता कौन थे? गंगाराम, कवि गंगाराम थे। इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, क्या है? प्रतापगढ़ के इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत क्या है? हरिभूषण काव्य है। 1818 में इन्होंने संधि कर ली थी। इस समय इसके शासक कौन थे? सामंत सिंह या सालिम सिंह थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए थे। अब एक बार इसकी पूरी समरी देख लेते हैं थोड़ी सी और इसको खत्म करते हैं। राज्य संस्थापक, राजधानी डूंगरपुर, राज्य डूंगर सिंह ने राजधानी डूंगरपुर को बनाया था। और इनमें इंपॉर्टेंट क्या है? नौलखा बावड़ी और माही मरातेब की उपाधि मिली थी। एक माही मरातेब की और नौलखा बावड़ी, ये दो चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट है डूंगरपुर में। इसके बाद बांसवाड़ा संस्थापक कौन थे? जगमाल थे। उदय सिंह के जो उसमें 2 राज्य बने थे, एक तो डूंगरपुर, एक बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा के कौन थे? जगमाल थे। राजधानी बांसवाड़ा को बनाया था। मेवाड़ से पूर्ण पृथक्करण इन्होंने कब किया था? 1617 में। इसके बाद प्रतापगढ़, छेम सिंह और प्रताप सिंह इसके क्या संस्थापक थे? छेम सिंह जो राणा लाखा की होती उसी के वंशज थे। नीचे देवलिया, पहले देवलिया को राजधानी बनाया था। उसके बाद देवलिया से जब प्रतापगढ़ कस्बा प्रताप सिंह ने बनाया था, कब बनाया था? 1699 में। उस समय यहाँ के क्या बने थे? शासक बने थे। ठीक है, प्रतापगढ़ को क्या बना दिया? राजधानी बना दिया था। और बाघ सिंह का बलिदान जो चित्तौड़गढ़ के दूसरे शाखा में जब बहादुर शाह का आक्रमण हुआ था, तो वहाँ पर पाननपुर पर की क्या बनी हुई? छतरी बनी हुई है। ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट बागड़ राज्य। बागड़ में कौन सा? डूंगरपुर पे डूंगरपुर, बांसवाड़ा और फिर प्रतापगढ़ कैसे बना था? उसने बनवाया था शाहजहाँ ने, बिल्कुल इसको स्वतंत्र राज्य का एक दर्जा दिया था। चलिए ये हमने पढ़िया। हमारी अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इनको लाइक करें, शेयर करो और अपने साथियों के साथ जरूर इनको शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।